जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। अभी आपने सुना होगा अजान और लाउड स्पीकर के ऊपर पूरे देश में एक विवाद, राजनीति हो रही है उसके ऊपर। तो मैं उसी पे कुछ कहना चाहूँगा कि ओवैसी साहब कहते हैं कि हम आर्टिकल 25 मिला हुआ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम 20-20 लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला के अजान कर सकते हैं। और वैसे पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि कानून क्या है, वो बैरिस्टर, उनको पता है आर्टिकल 25 क्या है। नमस्कार, मैं रविंदर सिंह, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में धर्म और मजहबों के आधार पर सरेआम गुंडागर्दी चल रही है और इसी गुंडागर्दी से निपटने के लिए आर्टिकल 25 हमें विशेष अधिकार देता है। ऐसे अधिकार जिनका पालन हमारे देश में कम मात्रा में किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 25 को पर्सनल लॉ की आड़ में दबा दिया जाता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आर्टिकल 25 के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट, दूसरा है अनैतिक कार्य करना और तीसरा है हेल्थ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट के अंडर आता है धर्म और मजहब के आधार पर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो आम पब्लिक को परेशानी हो। जैसे सड़क को घेर कर आप बैठ नहीं सकते, आप पार्क पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि जिससे पब्लिक को परेशानी हो, आम नागरिक को परेशानी हो। उसे बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा है अनैतिक। इसके अनुसार आप धर्म के और मजहब के आधार पर लाउड स्पीकर के माध्यम से ऐसा नहीं सुना सकते जिससे कि नफ़रत फैलाई जा सके। जैसे कोई जादू, कोई टोटका धर्म और मजहब के नाम पर कोई फैला नहीं सकता। इसके साथ ही तीसरा मुख्य फैक्टर निकल के आता है हेल्थ। धर्म और मजहब के नाम पर ऐसा आप नहीं कर सकते जिससे किसी की हेल्थ ख़राब हो। हेल्थ से मतलब ये नहीं कि इंसान की ही हेल्थ है, जानवरों की हेल्थ भी इसमें आर्टिकल 25 में मेंशन की गई है। आप किसी भी जानवर की हेल्थ ख़राब नहीं कर सकते। जैसा आपने देखा होगा लाउड स्पीकर पे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। जहाँ तक जानवरों की बात करें तो जब कत्लेआम होता है जानवरों का, तो उससे भी एक पॉल्यूशन काफ़ी भारी मात्रा में पहुँचता है। आर्टिकल 25 हमें ये अधिकार देता है ऐसा कुछ भी ना किया जाए जो धर्म और मजहब के नाम पर गलत हो। तो आर्टिकल 25 में तमाम तरह की पाबंदियां लगाने के लिए ही बना। इसके बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए और इसके अधिकार, इसके प्रयोग, ये कैसे काम करता है। आर्टिकल 25 इसके ऊपर पूरे देश में भ्रम फैलाया जाता है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की बात खूब की जाती है। ओवैसी भी कहते हैं कि राष्ट्रवादी भी कहते हैं, समाजवादी भी कहते हैं, वामपंथी भी कहते हैं, लेकिन इसे देश में ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोला जाता है और आर्टिकल 25 है जो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कहा जाता है। आप देखेंगे संविधान का आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में आएगी। आर्टिकल 25 में 3 लिमिट पहले ही बता दी गई हैं। सबसे पहले पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिकता होनी चाहिए, मतलब अनैतिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है हेल्थ, और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में आप किसी की हेल्थ ख़राब नहीं कर सकते, केवल इंसान क्या, जानवर की भी ख़राब हेल्थ नहीं कर सकते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी कहते हैं हमको धार्मिक स्वतंत्रता है। वो कहते हैं हमको 3 तलाक की स्वतंत्रता है, हलाला करने की स्वतंत्रता, हमको मुताहा की
करने की स्वतंत्रता है, हमको चाची मामी से निकाह करने की स्वतंत्रता है, बहू निकाह करने की स्वतंत्रता है, उनकी अपनी दलील है। ओवैसी कहते हैं कि हमको आर्टिकल 25 मिला है, हमको कुछ भी कर सकते, स्वतंत्र पे हम कुछ भी कर सकते, 20-20 लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला चिल्ला के अजान कर सकते हैं। उनकी अलग ही व्याख्या है, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं ओवैसी। आर्टिकल 25 पढ़ने के लिए आपको संविधान महासभा की एक बहस को पढ़ना होगा। जब ये संविधान में आ रहा था तो इस पर क्या दलीलें दी गई थी। संविधान सभा में बहस साफ साफ कहा गया है, इस देश में लोग अपने धार्मिक धर्म को पालन करने का अधिकार, आप ध्यान से समझिए, धर्म के पालन करने का अधिकार है, धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन अधर्म का नहीं है। धर्म और अधर्म में बहुत ज़मीन और आसमान का साफ फ़र्क नज़र आता है। आर्टिकल 25 कहता है भारत के सभी नागरिकों को अपने रीति रिवाज का पालन करने का अधिकार है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये बहुत ही ज़रूरी है, रीति अलग कुरीति अलग होती है, तो रीति और कुरीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आर्टिकल 25 कहता है कि अपनी अपनी प्रथा और धार्मिक प्रथा उसको पालन करने का अधिकार है, प्रथा ना कि कुप्रथा, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अधर्म का ही नहीं, नीतियों का पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। प्रथा का पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। तो धर्म और नीति पालन करने पे भी 3 लिमिट लगा दिए। पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट, अनैतिक काम नहीं होने चाहिए और किसी की हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए। मतलब यह है कि आप अपने मत मजहब संप्रदाय का पालन कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट ना हो। कहने का मतलब है साफ कि सड़क जाम नहीं कर सकते, आप पब्लिक पार्क पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, आप सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करके अपनी धार्मिक रीतियों का पालन नहीं कर सकते, आप अपने मत मजहब को कोई अनीति के काम नहीं कर सकते। उनका मतलब झूठ नहीं, फरेब नहीं करेंगे, धोखा नहीं, पाखंड नहीं करेंगे, टोटका काला जादू नहीं फैलाएंगे, अंधविश्वास भी नहीं फैलाएंगे। ये हो गया मॉरलिटी। तीसरा हेल्थ, अपने रीति रिवाज का पालन में किसी की भी हेल्थ ख़राब नहीं करेंगे, अपने रीति रिवाज के कारण एयर पॉल्यूशन नहीं करेंगे, वाटर पॉल्यूशन नहीं करेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं करेंगे। पता चला आप 20-20 भोपू लगाकर आरती और अजान कर रहे हैं, लोगों की नींद खराब हो रही है, आप ये नहीं कर सकते। मॉरलिटी का मतलब आप अनैतिक काम नहीं कर सकते। आपकी अजान में, अपनी चौपाई में, अपने दोहे में, अपनी आरती में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अजान करते समय या अपने धर्म के प्रति प्रचार करते समय, बातें करते समय किसी दूसरे धर्म को कम नहीं बताएंगे कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तुम्हारा वाला घटिया है, मेरे वाले में आओगे तो जन्नत मिलेगी, तुम्हारे वाले में रहोगे तो मतलब नरक मिलेगा। और आर्टिकल 25 के खिलाफ है। इसलिए आर्टिकल 25 सरकार को वो शक्ति देता है, वो साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण ऊपर कानून बनाए। जो आर्टिकल 25 लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, वही आर्टिकल 25 केंद्र और राज्य सरकार को पावर भी देता है कि धर्मांतरण के खिलाफ, काला जादू के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ कठोर कानून बनाए। कुछ राज्यों ने बनाया है, काला जादू के खिलाफ बनाया, कुछ राज्यों ने डायन प्रथा के खिलाफ बनाया, कुछ राज्यों ने अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाया, कुछ राज्यों ने साम दाम दंड भेद के खिलाफ कानून बनाया है। कुछ राज्यों ने सबने नहीं, साम दाम दंड भेद द्वारा धर्म परिवर्तित राष्ट्रीय समस्या है, समाधान भी इसका राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। यह संविधान का आर्टिकल 25 पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसलिए राज्यों के अनुसार धर्म परिवर्तन जो होता है उसके खिलाफ कठोर कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, ये राष्ट्र स्तर पर हो। धर्मांतरण पर अलग अलग से कठोर कानून बनाए जाएं। इंडियन पीनल कोड बुक में चैप्टर नंबर 15 पर धर्म संबंधित जो अपराध हैं उसका ब्यौरा दिया गया है। इसी में 298 298 के बाद 298A सेक्शन जोड़ दिया जाए, उसमें ये
कह दिया जाए भाई धोखा देकर, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, फरेब से डरा के, पैसे के लालच देकर अगर आप धर्म परिवर्तित करोगे तो ये धारा लगेगी। बस केवल इतना ही कहना है, अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ राज्यों ने बनाया है, ठीक है, समस्या राष्ट्रीय स्तर पर है, समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल फ्रीडम ऑफ स्पीच। जय श्री राम।